तर स्वप्नील तुमची खऱ्या अर्थानं राम म्हात्रे साहेब माजी सरपंच अगदी जास्त आठवण काढत होते. अचानक बरं झालं आपण आलात, नाही तर उचकी अजून जास्त लागली असती कदाचित. नक्कीच नक्कीच प्रवीण. आणि याच्यानंतर होणारी मॅच असेल बघा, स्वर्गीय मेघनाथ शेठ प्रतिष्ठान विठ्ठल रखुमाई क्रिकेट संघ जासई आणि त्यांना फाईट करेल श्री सद्गुरू सिमेंट सप्लायर्स पारगाव. दोन्ही टीमचे कर्णधार देखील आपण रेडी राहा. याच्यानंतर लगेच आपली मॅच असेल. सकाळच्या सत्रामध्ये तुम्ही 2 सामने पाहिलेत. पहिला सामना जिंकलाय तो गावदेवी क्रिकेट संघ उसरली हरेश मुंडे यांच्या टीमनं, आणि आत्ताच झालेल्या लढतीमध्ये सामना जिंकलाय देवांश 11 चिंचपाडा टीमनं. तर या ठिकाणी सलामीची जोडी मैदानाची आता पाहू शकाल. प्रदीप मुंबईकर आणि बिपिन पावशे. वैयक्तिक पहिलं संघाकडून पहिलं शतक, P1चं पहिलं शतक गोलंदाज हॅलो स्वप्नील कांबळे. तर भाया दोन्ही टीमला खऱ्या अर्थानं सुवर्ण संधी असेल बघा. दीक्षिता कन्स्ट्रक्शनचे ओनर तथा विचुंबे ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच रामबाई म्हात्रे यांच्या वतीनं विचुंबे संघाच्या गोलंदाजांना सुवर्ण संधी असेल. प्रत्येक विकेटसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आणि दोन्ही फलंदाजांना देखील हे पारितोषिक असेल. दोन्ही टीम्सला त्याने खऱ्या अर्थानं समान संधी दिले. तर वाल टीमला प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आणि विचुंबे क्रिकेट संघासाठी प्रत्येक विकेटसाठी 500 रुपयाचं कॅश प्राइज. आता आग लागेल बाहेर मैदानामध्ये. नक्कीच नक्कीच प्रवीण. बक्षीस कसं लावायचं, तर बक्षीस असं लावायचं असतं. दोन्ही संघांना समान संधी आहे. स्ट्राईक एंडला फलंदाज आहे प्रदीप मुंबईकर. स्वप्नील कांबळे राईटम उर्ध्व विकेटने वेगवान गोलंदाज आहे. एक क्षेत्ररक्षक आपण मिड विकेटला पाहू शकाल. एक स्क्वेअर लेगला गेम ऑन. पहिला चेंडू स्वप्नील कांबळेचा. स्वप्नीलचा पहिला चेंडू तर पहिल्या चेंडू वडाफोन वहाल संघ नोड मधील एक प्रसिद्ध संघ ऋषी नाईक हा संघ. स्वप्नीलचा पुढचा चेंडू माध्यमातून जर थोडीशी चुकी झाली असती तर आउटफील्ड एवढी फास्ट आहे की चेंडू बाहेर गेला असता, परंतु चांगला कमबॅक केला या ठिकाणी गोलंदाज स्वप्नील कांबळे याच्या माध्यमातून. स्वप्नील कांबळे पुन्हा एकदा राईटम उर्ध्व विकेटने षटकातील पुढचा चेंडू. स्वप्नीलचा हा चेंडू जोरदार हुक करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु टायमिंग काही जुळलं नाही. एकदा पूर्ण यष्टीरक्षक आल्या दुसऱ्या धावेत आणि पाहता सर्कलच्या आतमध्ये 2 धावा धावल्या. वहाल संघाची धावसंख्या झाली ती 6 धावा. यष्टीरक्षक अजित भोईर होते त्या ठिकाणी. एकदम लेझी गेले चेंडूवर. जिथे 1 होती तिथे 2 मिळाल्या वहाल संघाला. स्वप्नीलच्या हा षटकातील पुढचा चेंडू प्रदीपसाठी अकुट टप्प्याचा चेंडू होता. जोरदार हुक करण्याचा प्रयत्न, परंतु चेंडू जातोय निर्धाव. पहिल्या चेंडूवर 4 धावा आल्या. त्यानंतर चांगलं कमबॅक केलं स्वप्नील याच्या माध्यमातून. षटकातील पुढचा चेंडू असेल. वहाल संघाचे थोडेसे प्लेयर कमी दिसतात डगआउट मध्ये. सांभाळून खेळावं लागेल. पुन्हा एकदा शफल झाले होते, परंतु पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक दुसरा चेंडू या ठिकाणी निर्धाव फेकतोय. अप्रतिम गोलंदाजी स्वप्नील कांबळे याची, कारण चेंडू फेकलेत 5, धावा दिल्यात अद्यापर्यंत 6. अंतिम चेंडू P1चा अंतिम चेंडू. स्वप्नील कांबळे अतिशय वेगवान गोलंदाजी करतोय. टप्पा पडल्यानंतर बॉल थोडासा उचली घेतोय स्वप्नील याचा. पुन्हा एकदा तशाच पद्धतीचा चेंडू होता, परंतु चेंडू हा खराब आहे. स्क्वेअर चेंडू. अवंतरच्या मदतीने संघाची धावसंख्या वाढली. धावसंख्या झाली ती 7 धावा. क्षेत्ररक्षण आपण पाहू शकाल. फर्स्ट स्लिपला किरण भोईर,
त्यानंतर पॉईंटला आशिष भोईर, करू पॉईंटला बॉबी भोईर असे क्षेत्ररक्षक. मिडॉन स्वतः अविनाश पाटील, मिडॉनला आशिकेश रिवर्स आणि हे चुकीचं क्षेत्र एसटी रक्षण पाहायला मिळालं अजित भोईरच्या माध्यमातून. परंतु त्या ठिकाणी यश पाटील याचं कौतुक करायला लागेल. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण त्याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाल्या. बाईकच्या स्वरूपात या धावा मिळाल्या त्या वाल संघाला. 2 धावेने संघाची धावसंख्या झाली 9 धावा. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. धरतीवरी तू ये देवराया. धन्यवाद नितीन. अप्रतिम नितीन डीजे याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतोय. तर वहाल संघाचे काहीशे अजून फलंदाज आलेत. मला वाटतं ऋषी नाईक आलाय. तर वैयक्तिक पहिलं संघाकडून दुसरं शतक गोलंदाज अविनाश पाटील. अविनाश पाटील अनुभव आहे अविनाश पाटील याच्याकडे. दोन्ही बाजूला चेंडू वळवण्याचा. अविनाशचा पहिला चेंडू सहा धावा. ऋषी नाईक यांचं स्वागत मात्र 6 धावेने केलं. इथे फलंदाज बिपिन पावशे कर्णधार आहेत. कर्णधारासारखी खेळी करावी लागेल. अविनाश पाटील कमबॅक करावं लागेल कारण घरच्या मैदानावर पहिल्या चेंडूवर षटकार. त्यानंतर बाबू कामतेकर द पल्स सोसायटीचे अध्यक्ष आहेत ते त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन झालंय. अविनाशाचा पुढचा चेंडू कोटापेचा चेंडू होता परंतु अविनाश पाटील 4 धावा मिळाल्या. धावसंख्या झाली ती 19. पहिला चेंडू फुलटस फेकला होता त्यावर मिळाल्या 6 धावा. नंतरचा शॉर्टपिच चेंडू होता त्याच्यावर 4 म्हणजे 2 चेंडूमध्ये 10 धावा दिल्यात. अविनाश पाटील पुन्हा एकदा राईट ओव्हर द विकेटने बिपिनसाठी. यावेळी जबरदस्त प्रहार मिडॉनला क्षेत्ररक्षक फलंदाज आक्रमक झालेत आणि आमचे प्रमोद म्हात्रे या ठिकाणी आलेले आहेत. प्रवीण एका दिवसात 16 भाकरी एकच टायमाला. अविनाश पाटील कमबॅक करावं लागेल. फ्लोर धावसंख्या 23. अप्रतिम फलंदाजी पाहायला मिळते ती वहाल संघाच्या माध्यमातून कारण पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्या होत्या 9. अविनाशने दिल्या अद्यापर्यंत 14. यावेळेस पुन्हा एकदा लोअर फुल टच चेंडू होता परंतु एक धाव घेण्यास मात्र काही रोखू शकले नाही वहाल संघाला. संघाची धावसंख्या एकेरी धावेने वाढते. धावसंख्या झाली ती 24. P2चं हे शतक. धावसंख्या 24. अंतिम चेंडू असेल अविनाश पाटील याच्या माध्यमातून. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडंसं चेंजेस आपण पाहू शकाल.
फाईन लेगच्या दिशेने आता मात्र क्षेत्ररक्षक आलेत. एक लॉंग ऑनला आहे, एक एक्स्ट्रा कव्हरला आहे. असे 3 क्षेत्ररक्षक आपण बाहेर पाहू शकाल. अंतिम चेंडू अविनाश पाटील प्रदीप मुंबईकरसाठी. यावेळेचा जोरदार हुक करण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू गेलाय डॉट. पहिल्या 3 चेंडूवर मार खाल्यानंतर 3 चेंडूमध्ये चांगलं कमबॅक पाहायला मिळालं अविनाश पाटील याच्या माध्यमातून. दुसऱ्या षटकाचा खेळ संपलाय. धावसंख्या आहे ती 24. डीजे भाई प्रमोद के लिए शूट होता है गाना, क्योंकि दादा चलते हैं तो मास, दादा हिलते हैं तो मास, पूरे बॉडी पर मास ही मास है. विनोद भाऊ के नक्कीच. कंधे समर्थक है. नक्कीच नक्कीच. एक टायमाला 16 भाकरी खायच्या मग मास नाही येईल, मग काय हाडा येतील का? प्रमोद सॉरी. तर वैयक्तिक दुसरं संघाकडून तिसरं शतक गोलंदाज स्वप्नील कांबळे ज्यानं पहिलं शतक फेकलं होतं. धावा दिल्या होत्या 9. आता मात्र तिसरं शतक फेकतोय. 5 क्षेत्ररक्षक आपण पाहू शकाल सीमा लगत आहेत. पॉवर प्ले मध्ये चांगल्या धावा जमा केल्यात. जमिनीची बाजू आहे कांचन. अजूनपर्यंत एकही फलंदाज बाद झाला नाही. स्वप्नीलचा हा पहिला चेंडू बिपिन पावशीसाठी जोरदार हुक करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु चेंडू गोळीच्या वेगाने यष्टीरक्षकाच्या हातात गेला. चेंडू पहिला चेंडू फेकतोय निर्धाव गोलंदाज स्वप्नील कांबळे. पुन्हा एकदा स्वप्नील कांबळे राईट आर्म ओव्हर द विकेट. बिपिनसाठी हा चेंडू. चेंडूला जोरदार चुकीची झाली, परंतु एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढली. धावसंख्या आहे ती 25. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक होते ऋषिकेश पाटील. तर भाया प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक असेल वोडाफोन वाल टीमच्या फलंदाजांना, आणि प्रत्येक विकेटसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक असेल ते अर्थातच राम म्हात्रे साहेब यांच्या वतीनं विचुंबे संघाच्या गोलंदाजांना. हे दोन्ही टीम्सला ही सुवर्ण संधी असेल बघा. नक्कीच नक्कीच. 500 रुपयाचा मानकरी तर झालाय बिपिन पावशे ज्यानं षटकार मारला. अजूनपर्यंत विकेट काय मिळाली नाही विचुंबा संघाला. स्वप्नील कांबळे थोडस चेंजेस. 25 मिनिटं आहेत. 25 मिनिटाचा अवधी. आपण जरी घरचा संघ असेल तर ते टायमिंग आपण दिलेलंच आहे क्रिकेटमध्ये नियम. हेलो. तर भैया आशीष भोईर अर्थातच नाना भोईर के सुपुत्र भूत, अगर ये शॉर्ट पॉइंट में खिलाड़ी कैच पकड़ते तो सन्नी तुपे इनकी ओर से 1000 का इनाम. नक्कीच. यावेळेस पुन्हा एकदा जोरदार फटका मारण्याचा प्रयत्न होता. वेग आहे गोलंदाजीला, वेग आहे. तुम्ही शप्पल झाले होते, परंतु चेंडू एवढ्या जोराने निघून जातोय स्वप्नीलचा की फलंदाजाला चेंडू समजत नाही. धावसंख्या स्थिर आहे 25 धावा. 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे भूतसाठी कॅच पकडली तर. पुन्हा एकदा स्वप्नील राईट आर्म ओव्हर द विकेटने. अद्यापर्यंत चांगली गोलंदाजी झाली. प्रदीप मुंबईकर टेपआउट झाले. पंचवीस धावा. पहिला धक्का बसलाय. 500 रुपयाचा मानकरी झालाय तो स्वप्नील कांबळे. दीक्षिता कंस्ट्रक्शनचे ओनर राम म्हात्रे साहेब, माजी सरपंच विचुंबे यांच्या वतीने 500 रुपयाचा मानकरी स्वप्नील कांबळे आपण झालेला आहोत. नवीन फलंदाज ज्याचा वहाल क्रिकेट संघाचा एक अष्टपैलू खेळाडू आणि रायगड जिल्ह्यामध्ये त्याची नावाची गणना होते तो ऋषी नाईक. यावेळी स्ट्राईक एंडला थोडासा उशीर आला, परंतु धावसंख्या आहे 25. स्वप्नील कांबळे 4 चेंडू फेकलेत, त्यामध्ये 1 फलंदाज बाद केलाय. फक्त 1च धाव दिली. 2 चेंडू चांगले फेकावे लागतील. स्ट्राईक एंडला एक धडाकेबाज फलंदाज ऋषी नाईक. स्वप्नील ऋषी नाईक धावा 25, फलंदाज बाद झाले ते 1. स्वप्नीलचा हा चेंडू राईट आर्म ओव्हर द विकेट. जोरदार हुक केला.
षटकातील अंतिम चेंडू स्वप्नीलचा यावेळेस जबर तर चला याच्यानंतर होणारी मॅच असेल बघा श्री सद्गुरू सिमेंट सप्लायर्स पारगाव विरुद्ध स्वर्गीय मेघनाथ शेठ प्रतिष्ठान विठ्ठल रखुमाई क्रिकेट संघ जासई. आतापर्यंत हे 500 रुपयाचं 1000 रुपयाचं पारितोषिक स्वप्नील कांबळे या खेळाडूच्या नावावरती खऱ्या अर्थानं गेलेत, कारण 2 विकेट्स त्याने आतापर्यंत अर्जित केलेत आणि एक षटकार लागलाय. तर बिपिन पावशे या फलंदाजाच्या बॅटमधून त्यालाही 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. परंतु या मॅच मध्ये ही दोन्ही टीम्सला सुवर्ण संधी असेल. तर भाया 3 षटकं कंप्लीट झालेत. पुन्हा एकदा मी अनाउन्समेंट करतो बघा. पारगाव संघाचे संघनायक सचिन टिचकुले यांना तुम्ही पाहता. जीवाला वाटते बरं भावा एक विमल खाल्ल्यावर, त्यांचं हे ब्रीदवाक्य आणि खऱ्या अर्थानं त्यांना तुम्ही स्क्रीनवर पाहता. गावदेवी उसराई चषकाचं हे खऱ्या अर्थानं लाईव्ह प्रक्षेपण तुम्हाला दाखवलं जातंय. समेत गारगे एंटरप्राइजेसचे ओनर विवेक भोईर खऱ्या अर्थानं नमस्कार करत असताना तर त्यांचंही सहर्ष स्वागत. स्क्रीनवर आपण पाहू शकाल. हे बघा डान्स बघा. तर प्रवीण 3 षटकांचा खेळ संपलाय. धावफलकर धावा आहेत त्या 26. स्वप्नील कांबळे गोलंदाज आहे यश पाटील. यश पाटील कमी वयाचा गोलंदाज आहे कांचन पालकर, परंतु अप्रतिम गोलंदाजी करतो. यश पाटील 4थं षटक. धावा झाल्या त्या 26. अर्ध विकेटने मारा करेल. स्ट्राईक एंडला फलंदाज ऋषी नाईक. यंग टॅलेंट आणि एक अनुभव. एका बाजूला अनुभव, एका बाजूला यंग टॅलेंट. यस 6 चेंडू बीमर आहे. चेंडू मिड विकेटला गेला. 1 धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. फेकी थोडीशी चुकीची. नो चेंडू 2+1 म्हणजे या चेंडूवर मिळाल्या 3 धावा आणि चेंडू आहे हा फ्री हिट. उघडा डोले पहा नीट, कारण हा बॉल आहे फ्री हिट. नक्कीच नितीन, फ्री हिटचा हा चेंडू ऋषी नाईक. मी म्हटलं होतं एका बाजूला अनुभव आहे आणि एका बाजूला ज्युनियर असा आमचा यश पाटीलचा हा चेंडू. जोरदार फटका. चेंडू थांबणार नाही. चेंडू गेला सीमारेषेच्या बाहेर. या मिळतील 6 धावा. प्रति फटका आपण पाहिला ऋषी नाईक याच्या माध्यमातून. संघाची धावसंख्या झाली ती 35, म्हणजे 1 चेंडू आतापर्यंत संपलाय यश पाटील याचा आणि ते 1 चेंडूवर मिळाल्या धावा 9 धावा. 500 रुपयाचा मानकरी झालाय तो ऋषी नाईक. यस 6 चेंडू थोडासा स्लोवर आणि पॉइंटला चुकीचा क्षेत्ररक्षक बॉबी भोईर याच्या माध्यमातून. बॅकअपला रोहित आलेत, पकडलेत, फेकतील. 2 धावा मात्र पूर्ण केल्यात ऋषी नाईक याच्या माध्यमातून. धावसंख्या झाली ती 37 धावा धावफलकावर. थोडंसं चुकीचं क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी पाहायला मिळतो. आपण घरच्या मैदानावर खेळतो आणि घरच्या मैदानावर चेंडू पुढे पडल्यानंतर कसा जातो हे आपल्याला अनुभव असतं, तरी पण चुका होतात. यश पाटील कमबॅक करावं लागेल. यस 6 चेंडू सफल झाले होते. मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहेत, परंतु चेंडू गेलाय मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर. ह्या येथील 4 धावा.
41 यश 6 चेंडू. यावेळेस वेगवान चेंडू फेकला होता. किरण भोईर थोडंसे चुकीचं क्षेत्ररक्षण. दोन क्षेत्ररक्षक धावतात परंतु दोघांच्या मधीतून चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. या येथील बॅक टू बॅक दुसरा चौकार. नक्कीच या ठिकाणी अप्रतिम खेळ ऋषीच्या माध्यमातून. धावसंख्या 45 आहे. यस 6 चेंडू. स्लोअर पद्धतीचा चेंडू मिड विकेट ऋषी पाटील. एक धाव पूर्ण. क्षेत्ररक्षण चांगला झालाय तितकीच चांगली फेकी. धावसंख्या झाली 46 धावा. अंतिम चेंडू आहे. चौथं षटक अंतिम चेंडू. अतिशय खराब गोलंदाजी यश पाटील याच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. कारण समोर एक अनुभवी फलंदाज ऋषी नाईक. आपण नवीनच सुरुवात केली. यश पाटील सुदेश साळुंके नवीन आलेला फलंदाज यावेळेस स्ट्राईक एंडला. यस 6 चेंडू पुन्हा एकदा कव्हरला आहेत. अविनाश पाटील आले त्या ठिकाणी. पकडतील फेकतील आणि 2 धावा पुन्हा पूर्ण केल्यात. 2 धाव्याने अकाउंट ओपन झालंय. ते फलंदाज सुदेश साळुंके याचा. चौथ्या षटकाचा खेळ संपलाय. धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 48 धावा. डीजे तर इंटरियल जे सर्वा आणि बेस्ट अपडेटर राम पाटील शिवकर यांचं आगमन झालंय. त्यांचं सहर्ष स्वागत या स्पर्धेच्या वतीनं. धावसंख्या 48. यश पाटील याचा जर विचार केला तर एका शतकामुळे 1 शतक फेकलं. 0 फलंदाज बाद आणि 22 धाव्या खर्च केल्या यश पाटील यांनी. वैयक्तिक पहिलं अंतिम शतक गोलंदाज रोहित सुरते. बऱ्याच उशिरानंतर रोहित सुरतेला आपण पाहतोय. व्यवसायाकडे वळलाय रोहित. आता क्रिकेटला काही जास्त वेळ देत नाही परंतु ही घरची स्पर्धा आहे. भैरवनाथ चषक आणि घरच्या स्पर्धेमध्ये तो आज खेळतोय. अंतिम शतक घेऊन आलाय. थोडासा वेगवान गोलंदाज आहे. अप्रतिम गोलंदाजी करतो रोहित परंतु थोडासा आता क्रिकेट पासून वंचित आहे. तर बाया याच्यानंतर होणारी मॅच असेल कैलासवासी नितीन नाईक स्मृती श्री सद्गुरू सिमेंट सप्लायर्स पारगाव संघाचे कर्णधार उपस्थित झालेत. तर स्वर्गीय मेघनाथ प्रतिष्ठान विठ्ठल रखमाई जासे क्रिकेट संघाचे संघनायक आपण लगेच टॉस करण्यासाठी या. नक्कीच कारण आपण पहिल्यापासून सर्व संघांना सांगतो. रोहितचा हा चेंडू लॉंग ऑफला त्या ठिकाणी अविनाश पाटील होते. अंपायर दोन्ही रिव्ह आहेत का? हाईट फॅक्टर ओके. हॅलो पंचांना विनंती असेल की आपण बिमर चेक करायला यायचं आहे. तिसरे पंच आमचे सुनील तांडेल सर बेलवली. आपण ताबडतोब पाहायचं आहे. हा पण रनआउट आहे का? रनआउट आहे फक्त बिमर चेक करायचं आहे. तर हा चेंडू आहे नो बॉल वेस्टेज हाईट कमरेपेक्षा वरती हाईट आणि हा चेंडू आहे फ्री हिट. तर रनआउटच्या स्वरूपात फलंदाज बाद झालेत ते. तर रामभाई लय भारी
आवडलं तर सांगा, पटलं तर या. बेजार सिनेमाचे खऱ्या अर्थानं दिग्दर्शक यांचे या ठिकाणी शुभागमन झाले, त्यांचंही सहर्ष स्वागत. फीटचा हा चेंडू ऋषी, परंतु हा चेंडू आहे स्वेर. अवंतरच्या मदतीने संघाची धावसंख्या झाली ती अर्धशतक पूर्ण झालं. 51 धावा धावफलकाला लागल्यात त्या वडापोट वहाल संघाच्या. फ्री हिटचा हा चेंडू असेल, फ्री हिट ही कंटिन्यू असेल कारण हा चेंडू स्वेर आहे. रोहितचा हा चेंडू, ऋषी थांबणार नाही. चेंडू फारच हा हवेत गेलाय, क्षेत्ररक्षक आलेत आणि फ्री हिट असल्यामुळं एकीचे रूपांतर दुहेरीमध्ये झालं आणि संघाची धावसंख्या 2 धावेने झाली ती 53 धावा. या ठिकाणी जासई संघाचे कर्णधार आदित्य घरत आलेले आहेत, तर प्रवीण जासई संघाची सुद्धा कर्णधार आले. आपण टॉच करून घ्यायचं आहे हे वर झाल्यानंतर. तर संघाची धावसंख्या झाली ती 53 धावा. 53 धावा. रोहित सुरते कमबॅक करावं लागेल. राईट ओव्हर द विकेट षटकातील पुढचा चेंडू कुठेचा चेंडू होता. चेंडूला पूल केला. ऋषी पाटील धावतात आणि मात्र झेल झाली जमिनीला दान आणि चेंडू गेला सीमारेषे पार. ह्या मिळतील 4 धावा. कुस्तीगीर संघटनेचे अध्यक्ष तथा ओमकार बिल्डर्स अँड डेव्हलपरचे सर्व विसुंबे ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच बलराम पाटील साहेब यांचे या ठिकाणी शुभागमन झालं. त्यांच्या समवेत आनंद गोंदली साहेब यांचंही सहर्ष स्वागत. धन्यवाद प्रवीण. पाहुण्यांचं या ठिकाणी स्वागत झालं आणि पहिला चेंडू या ठिकाणी निर्धाव फेकला. गोलंदाज रोहित 4 धाव्या मागच्या चेंडूवर आल्या होत्या. संघाची धावसंख्या झाली ती 57 धावा. धावफलकावर आपण पाहू शकाल. बॅट या ठिकाणी थोडीशी चेंज करतोय ऋषी नाईक. तर अंतिम शतक आहे. धावसंख्या आपण पाहू शकाल 57 धावा. अप्रतिम फलंदाजी वहाल संघाच्या माध्यमातून आपण बघतोय. ऋषी नाईक थोडंसं आक्रमक झालेत. उर्वरित काही चेंडू शिल्लक आहेत. अंतिम शतकातील किती धावा जमा करेल वहाल संघ. रोहितचा हा चेंडू ब्लॉक हॉलमध्ये चेंडू फेकला होता. अतिशय वेगवान चेंडू फेकला होता. पुन्हा एकदा चेंडू जातोय निर्धाव. कमबॅक आता रोहित करतोय. चांगली गोलंदाजी आता पाहायला मिळतोय. मागच्या 2 चेंडूवर धावसंख्या स्थिर असेल 57 धावा धावफलकावर. लॉस्ट ट्रॅक फलंदाज आहे तो सचिन नाईक. दोघेही बंधू आहेत. ऋषी नाईक सचिन नाईक. यावेळेस चेंडू टोलवला आहे लॉंग ऑफला. स्वप्नील कांबळे थोडेसे फंबल झाले. 1 धाव होती. दुहेरीसाठी धावलेत आणि थ्रो एकदम लेझी आणि 2 धावा मात्र झाल्यात. पूर्ण धावसंख्या झाली ती 59 धावा. अंतिम चेंडू. धावसंख्या 59 धावा. अंतिम चेंडू. रोहित सुरते सफल झाले होते सूचित करण्याचा प्रयत्न, परंतु कोणत्याही आणि रनआउटच्या स्वरूपात फलंदाज बाद झालेत. म्हणजे 5 षटकांचा खेळ संपलाय. लेग पाईच्या स्वरूपात ही धाव मिळेल ती वहाल संघाला. 5 षटकांचा खेळ संपलाय. धावसंख्या आहे ती 60 आणि जिंकण्यासाठी नितीन स्मृती भैरवनाथ 11 विचुंबे संघाला 61 धावांची गरज. तर इथे महेश भिंगारकर महाराष्ट्रातील नामवंत शरीरपटू देखील आहे. त्यांचं आगमन झालं. त्याच्यानंतर छोटी हाईट बडी फाईट टटेंडा टायबो अर्थातच प्रेम भिंगारकर यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन. आयुष्यातली एकच पारी अशी खेळली होती 5 वर्षापूर्वी. 9 बॉलमध्ये 27 विचुंबे प्रीमियर लीग मध्ये. ते बंडू भिंगारकर यांचंही सहर्ष स्वागत या स्पर्धेच्या वतीनं. आणि चला टॉस करून घेऊया आता. स्वर्गीय मेघनाथ शेठ प्रतिष्ठान विठ्ठल रखुमाई क्रिकेट संघ जासई विरुद्ध कैलासवासी नितीन स्मृती श्री सद्गुरू सिमेंट सप्लायर्स पारगाव या 2 संघांना लढत होईल. आणि टॉस करण्यासाठी आपण विचुंबे ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच तथा ओमकार बिल्डर्स अँड डेव्हलपरचे ओनर आणि पनवेल तालुका कुस्तीगीर संघटनेचे अध्यक्ष बलराम पाटील साहेब यांना विनंती करतो की आपण यावं आणि आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल आपण या ठिकाणी करावं.
यस टॉस होते पारगाव संघाला मान छापा अर्थात पारगाव संघाने इथं नाणेफेकीचा कौल जिंकलेला आहे. 5 षटकाचा सामना आहे. सर्वप्रथम मला निर्णय काय असेल? क्षेत्ररक्षण समोरची टीम जासे टीम आहे आपल्यासोबत खेळत आहे. 5 षटकामध्ये आपण जासे संघाला किती धावामध्ये रोखू शकता? 5 षटकांमध्ये किमान 50-55 पर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू. जासे टीम म्हणजे आमचे आणि त्यांचे खूप सामने होतात ना, आमचे घरचे संबंध आहेत त्यांच्याशी, त्याला आम्ही कमीत कमी रोखण्याचा प्रयत्न करू. नक्कीच आजचा भैरवनाथचं आयोजन बघून आपण काय सांगू शकता? भैरवनाथचं आयोजन बघून म्हणजे बोललं तर पहिली माझी इथं एंट्री नव्हती, पण जेव्हा अविनाशने लॉट्स टाकले आणि जेव्हा मी बघितली व्हिडिओ ग्राउंड 1 नंबर आहे, तेव्हा मी अविनाशला डायरेक्ट फोन करून सांगितला. अविनाशला गट पण नाही विचारला कुठला गट आहे काय गट आहे, पण भैरवनाथची जी ही स्पर्धा आम्हाला खेळायचीच होती. आमचं स्वप्न होतं ही स्पर्धा खेळण्याची आणि अविनाशने आम्हाला खेळण्याची संधी दिली आणि ग्रामस्थ मंडळ विचुंबे यांचं धन्यवाद का आम्ही त्याला आम्हाला त्याने खेळण्याची संधी दिली. धन्यवाद. हे होते कुणालजी. तर जासे संघ आपल्या वाटेला येते पहिली फलंदाजी आपल्याला 55 धावामध्ये रोखण्याचं त्यांनी आव्हान केलेलं आहे. तर पहिली बॅटिंग आपण करत असताना या मैदानावर खेळण्याचा एक अंदाज वेगळा आहे. तर आपण किती धावा जमवू शकता? मागच्या वर्षी आम्ही खेळलो इथं 55 सोळा आम्हाला पण ठीक आहेत. आणि कोणते असे फलंदाज आहेत की सुरुवातीला अटॅक करून 10 जमवण्यामध्ये सक्सेसफुल बनतील? सायश भूषण आहे, छोटे आहे, रुपेश. यस. तर आपल्या अशी शुभेच्छा असतील. आपण जास्त एंट्री घेत नाही कारण मॅच खूप महत्त्वपूर्ण आहे. आपण टॉस बॉक्समधून सरळ जाऊया जिथं आमचे रॉकस्टार कॉमेंटेटर आदरणीय प्रवीणजी गायकर यांची जुबानी आणि क्रिकेटची कहाणी आपण बघत राहा. भैरवनाथ विचुंबे ट्रॉफीचा शानदार जानदार आयोजन नियोजन. धन्यवाद. धन्यवाद नितीन. खऱ्या अर्थानं साईबाबाचं हे सुमधुर संगीत तुम्ही ऐकलं. येणाऱ्या 5 जानेवारीला श्री क्षेत्र विचुंबे पनवेल ते शिर्डी पदयात्रा 16 खऱ्या अर्थानं पाहायला मिळेल. संपूर्ण श्री साई सेवा मंडळ या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचंही आपण सहर्ष स्वागत करूया. आणि 16 जानेवारीला मला तर वाटतं साई भंडारा खऱ्या अर्थानं पाहायला मिळेल, तर त्यासाठी त्यांनाही शुभेच्छा देऊया. चलिए चलते हैं मुकाबले की तरफ. पहले सत्र में बल्लेबाजी करने के लिए जब उतरी थी वोडाफोन वाल टीम ने टोटल रन बनाए मेरे ख्याल से 60 और 61 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है. देखिए दीक्षिता कंस्ट्रक्शन के ओनर और विचुंबे ग्राम पंचायत के माजी सरपंच रामभाई मात्रे, इनके ओर से हर छक्के के लिए 500 का इनाम, विकेट के लिए 500 का इनाम था. लेकिन कंचन सिर्फ 2 ही छक्के लगे इस पारी में और सिर्फ 2 ही विकेटें गंवाई है. यानी कि तो टोटल 2 ही विकेटें गंवाई है. एक रनआउट का वो नहीं पकड़ा जाएगा, तो 2 रनआउट हो चुके हैं टोटल. तो चलिए विचुंबे टीम की आरंभिक जोड़ी. 2 किनारों का कहीं संगम नहीं होता मगर एक साथ चलना भी तो कोई कम नहीं होता. यह आरंभिक जोड़ी इस मैदान पर आती हुई निश्चित तौर पर अजीत भोईर और उनका साथ देंगे आशिकेश भोईर. ये आरंभिक जोड़ी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा होगा भैरवनाथ 11 विचुंबा टीम का, क्योंकि पिछली कई टूर्नामेंट अगर आप देख सकते हैं ना, लगातार हार का सामना करना पड़ रहा था. कंचन महेश भिंगारकर और सनी तुपे और मैं प्रवीण गायकर ऐसा ही बैठा था एक दिन, तो जॉन्टी से अजीत से फोन किया, जो टीम थोड़ी सी आउट ऑफ फॉर्म में चल रही है थोड़ा सा बदलाव कीजिए, अजीत को ओपन करवा लीजिए, आशिकेश से शुरुआत कीजिए. स्वप्निल कांबले बीच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर लेते. चलिए थोड़ी सी तो सुनी और जाकर केपीसी इनामपुरी ट्रॉफी में 3रे नंबर की ट्रॉफी अपने घर पर लेकर आई थी. ये कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना कंचन, वो बहुत बड़ा होता है. और जो आपका कॉन्फिडेंस जब बढ़ता है ना तो निश्चित तौर पर एक अच्छा योगदान मिलता है. लेकिन सामने भूलना नहीं चाहिए, सामने भी ताकतवर टीम है वोडाफोन वाल, जो इतनी आसानी के साथ आपको ये मौका तो नहीं देगी. तो लगातार 3 छक्के दागने वाले बल्लेबाज को संदीप शेठ वाघमारे, माजी सरपंच देवत ग्राम पंचायत, इनके ओर से 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा. राम मात्रे साहब माजी सरपंच, इनके ओर से हर छक्के के लिए 500 का इनाम है. तो टारगेट है टोटल 61 रनों का कंचन आने वाली 30 गेंदों के ऊपर. और उसी टारगेट का जवाब देने के लिए भैरवनाथ नितिन स्मृति विचुंबे टीम की ओर से आरंभिक जोड़ी अजीत को आप देख सकते हैं, तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं नाना भोईर के एक और सुपुत्र यानी कि आशिकेश भोईर. सुदेश सालुंग के गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए
पहले पावर प्ले की ये ओवर होगी। ऋषि नाइक थोड़े से लेट आए कांचन, इसकी वजह से वो मिडिल ऑर्डर्स में लगभग तीसरे ओवर के करीब बल्लेबाजी के लिए गए। स्वप्निल कांबले ने 2 ओवर शानदार फेंके, सिर्फ 11 रन दिए। तीसरे ओवर के 5वीं गेंद के लिए आए थे ऋषि नाइक, जो थोड़े से लेट आए और थोड़े से रन भी कम नजर आते हुए। चलिए, लो स्कोर का मुकाबला भी काफी बड़ा होता है, लेकिन आज घरेलू मैदान के ऊपर क्या वो इन मेहमानों को अपनी दावेदारी पेश करेगी यजमान टीम भैरवनाथ नितिन स्मृति विचुंबे। चलिए, हौसला कम न होगा तेरा तूफानों के सामने, मेहनत को इबादत में बदल कर तो देख। शुरुआत होती हुई पहली गेंद फुल टॉस, कवर के बीच में से निकाला है, गेंद जाती हुई कवर पॉइंट सीमा रेखा की तरफ। अजीत भोईर के बल्ले से ये 4 रन। अगर बात करेंगे फुल टॉस गेंद के साथ शुरुआत की थी गेंदबाज सुदेश सालुंके ने, लेकिन इस फुल टॉस गेंद को गैप में निकाला बल्लेबाज अजीत ने। शानदार शुरुआत भैरवनाथ 11 नितिन स्मृति विचुंबे टीम की तरफ से। 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अजीत भोईर के बल्ले से यह आता हुआ पहला शानदार चौका। पावर प्ले में गेंदबाजी कर रहे सुदेश सालुंके एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है, थोड़ी सी फील्डिंग में परिवर्तन उनके लिए करवाते हुए विकेट कीपर ऋषि नाइक। गेंदबाज तैयार, ये लगा है बाहरी किनारा, फील्डर गेंद के नीचे, कैच होना चाहिए। देखिए, कभी कभी अमित मात्रे होता है ना कि आप बैकफुट पॉइंट जो खिलाड़ी रखते हो ना, ये एक छोटी मोटी जगह नहीं। इसे हिंदुस्तान के मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह, इंग्लैंड के पॉल कॉलिंगवुड, साउथ अफ्रीका के जॉन्टी रोड्स, ये मानतम खिलाड़ियों ने इस जगह को बना है। लेकिन आप जो उधर इतना भारी भक्कम वजनदार खिलाड़ी रखेंगे ना, तो कैच तक पहुंचने के लिए बहुत मुश्किलें होती हुई। और ये जीवनदान मिला मेरे ख्याल से अजीत जैसे बल्लेबाज को, और इसी जीवनदान के साथ पहुंचे अजीत भोईर बल्लेबाजी के ऊपर 5 रनों के ऊपर। कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद करे तो उसे एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है। गेंदबाज सुदेश तैयार, आशीष का ये शॉट पर क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते ना, वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। आप देखिए, यहां पर शुरुआत काफी लाजवाब नजर आती हुई। टारगेट बड़ा है 61 रनों का, लेकिन ऐसे हालातों में पहले पावर प्ले में अगर खराब गेंदबाजी करते हैं तो शायद ये दिक्कतें हो सकती है मेरे ख्याल से फील्डिंग करने वाली टीम वोडाफोन वाल टीम के सामने। मजा आएगा मुकाबले में, इसमें कतई संदेह नहीं है, लेकिन जो साझेदारी बन रही है उस साझेदारी को रोकना भी जरूरी होगा मेरे ख्याल से वोडाफोन वाल टीम के गेंदबाजों को। प्रदीप मुंबईकर आज सलामी बल्लेबाजी के लिए आए थे, उनके बल्लेबाजी में काफी रन आए, लेकिन बीच में भी काफी शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली। चलिए, थोड़ा सा उछाल था इस गेंद के ऊपर, अच्छी फील्डिंग नजर आती हुई। तब तक 1 रनों के साथ व्यक्तिगत बल्लेबाज पहुंचे आशिकेश 7 रनों के ऊपर, और अजीत भोईर खेल रहे टोटल 5 रनों के ऊपर। रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 12 रन। जिस रन रेट से चलना है उसी रन रेट से तो अभी चल रही है फिलहाल भैरवनाथ नितिन स्मृति 11 विचुंबे टीम। अंतिम 2 गेंदें शेष बाकी इस ओवर की। गेंदबाज ओवर द विकेट से खड़े खड़े मारने का प्रयास था, कोई फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं है। ऑन साइड में ये शॉट सिलेक्शन जरूर किया था कंचन, लेकिन कदमों का इस्तेमाल आपके लिए रहना जरूरी होता है। फ्रंट फुट पर आई है, थोड़ा सा शफल हुई है, तो यहां पर खड़े खड़े स्टैंडिंग ओवेशन का ये शॉट था जिसको जल्दी जाना गेंदबाज सुदेश सालुंके ने, और ये डॉट बॉल की समाप्ति। अभी मेरा मुकाम और मेहनत मांग रहा है, अभी चल रहा है तेरा किस्मत का घोड़ा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, हमने सिर्फ बाजी हारी है, मैदान नहीं छोड़ा। ये दोनों टीम दर्शाते हुए एक दूसरे को। अच्छी गेंद जड़ में डाला था, टैप किया इस गेंद को, खतरा हो सकता था, लेकिन प्रवीण मुंबईकर थे, पीबी शायद अपने आप को रोका। तो 1 रनों के साथ ओवर नंबर पहला हुआ कंप्लीट, और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद नितिन स्मृति भैरवनाथ 11 विचुंबे टीम का स्कोर है 13 रन बगैर विकेट खोए नुकसान पर।
आवश्यकता, यानी कि प्रति गेंद के ऊपर कंचन 2 रनों की जरूरत है। स्कोरिंग में बिल्कुल आप देख सकते हैं रायगढ़ जिले के दिग्गज स्कोरर और केवाले ग्राम पंचायत के विद्यमान उप सरपंच। लगभग कंचन आपका वजन होगा मेरे ख्याल से 120 के आसपास, 131 पीटी सेट 131 किलो वजन वाला यह स्कोरर आप देख सकते हैं, जो बिल्कुल काफी रायगढ़ जिले में स्कोरिंग की भूमिका निभाते हैं। सचिन फड़के वीगर, इनका भी आगमन हो चुका है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो चलिए, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है अपनी मंजिल को पाने के लिए। मासूम कोहली गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए, प्रदीप मुंबईकर से गेंदबाजी नहीं करवाई जा रही है, प्रवीण मुंबईकर से गेंदबाजी नहीं करवाई जा रही है। तो मासूम कोहली गेंदबाजी के मार्ग पर एक जीवनदान के आधार पर अजीत खेल रहे। टोटल 6 रनों के ऊपर जीतने के लिए 24 गेंदों में 48 रनों की आवश्यकता। पहली गेंद पॉइंट के बीच में से क्या आपको ढूंढने की कोशिश की है, आउटफील्ड फास्ट है, डीप पॉइंट की तरफ ये गेंद जाती हुई, फील्डर रोकने में असमर्थ, गेंद सीमा पार, 4 रन। रन बटोरते हुए कंचन, आज विचुंबे टीम के लिए सपोर्टिंग स्टाफ इतना है ना कि सभी जो दर्शक है पीछे हमारे कमेंट्री बॉक्स में आप देख सकते हैं, एक एक रन के लिए, एक एक चौके के लिए तालियां गूंज रही है। क्यों ना होगी, क्योंकि घरेलू मैदान के ऊपर जब खेलती है तो दर्शक काफी तादाद में नजर आते हैं, और सभी दर्शक आप पूरी तरीके से, आज पिछले 3 दिनों से पहले हमारे स्टेडियम जो कमेंट्री बॉक्स है काफी खचाखच भरा हुआ। राइट आर्म ओवर द विकेट से मासूम कोहली तैयार, ऑन साइड में खेलने की कोशिश जरूर की थी, पैरों पर टकराई है गेंद, कोई रन नहीं है, डॉट बॉल की समाप्ति। स्कोर वही के वही रुका हुआ, 17 रन जीतने के लिए अभी भी बात करेंगे। आने वाली 22 गेंदें बची है, 44 रनों की बिल्कुल आवश्यकता है। हर गेंद के ऊपर 2 रनों की जरूरत है। प्रवीण मुंबईकर जैसे गेंदबाज है, सुदेश सालुंके के जैसे गेंदबाज है, सचिन नाइक नहीं है टीम में शायद, तो बहुत एक विकल्प किसी और गेंदबाज से करवाना पड़ेगा। ये फुल टॉस बॉल, डांसिंग डाउन द विकेट, कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, स्क्वायर लेग की तरफ, मिड विकेट की तरफ, फील्डर दूर से आते हुए, गुड फील्डिंग। तब तक 2 रन पूरे करते हुए, और इसी 2 रनों की मदद से नितिन स्मृति भैरवनाथ 11 विचुंबे टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रनों के ऊपर जीतने के लिए 21 गेंदें बची है, और अभी तक 42 रनों की आवश्यकता है। एक तोता बोलता बहुत है लेकिन ऊंचा नहीं उड़ता, लेकिन एक बाज हमेशा शांत रहता है और आसमान को छूने की काबिलियत रखता है। इसलिए जीवन में कभी मौका मिले ना तो बाज बनो, तोता नहीं, क्योंकि तोता बोलता बहुत है और उड़ता बहुत कम है। गेंदबाज मासूम ओवर द विकेट से तैयार, अजीत का क्लीन बोल्ड, कमाल की गेंदबाजी, ऑफ स्टंप की लाइन रखी और एक विकेट की तलाश होनी चाहिए थी, वो विकेट आखिरकार मिलता हुआ वोडाफोन वर्ल्ड टीम को। बल्लेबाज अजीत, बैक टू द पवेलियन। भोईर, नाना भोईर के सुपुत्र, एक गोरा है एक काला है, लेकिन काला है वो दिल वाला है और एक गोरा है वो क्रिकेट में काफी खतरनाक है। लेकिन देखेंगे इस मैदान में किस तरीके का परफॉर्मेंस दे पाएंगे, जिस तरीके से इन दोनों बल्लेबाजों ने भैरवनाथ नितिन स्मृति विचुंबे टीम के लिए हमेशा दमदार पारी खेली है। मनुष्य के दिमाग में 2 घोड़े दौड़ते हैं, एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, जिसको ज्यादा खुराक दी जाती है वही जीतता है। अब देखेंगे नाना बोर ने किसको ज्यादा खुराक दी है, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी दोनों उन्हीं के सुपुत्र और दोनों भाई। देखिए मैदान में कंचन एक दूसरे के ऊपर कांधे के ऊपर हाथ डालते हुए, कोई बोलेगा ये दोनों सगे भाई है, तो चलिए आप देखेंगे किस तरीके का परफॉर्मेंस दे पाएंगे। स्क्रीन के ऊपर ये रिप्लाई दिखाते हुए साईप्रीत के माध्यम से कि दोनों भाई एक दूसरे से बातचीत करते हुए। कंचन पालकर, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ब्रदर्स डे कब मनाया गया? जब न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मुकाबला था, जो माइक हसी और डेविड हसी ने वो मुकाबला जीता था, और ऐसा मुकाबला जीता था कंचन, वो मुकाबला हाथ से छूट रहा था और वो मुकाबला जीता था माइक हसी और डेविड हसी ने। लेकिन आप देखेंगे ये दोनों भाइयों की जोड़ी, टीम थोड़ी सी संकट में है, लेकिन स्वप्निल कांबले, प्रवीण मुंबईकर इशारा कर रहे थे कि स्वप्निल तुम आओ बल्लेबाजी के लिए, लेकिन स्वप्निल ने कहा अगली 2 ओवर तक मैं रुकूंगा, शायद यही बताते हुए। तो ये कॉम्बिनेशन है दोनों के बीच में। तो चलिए बल्लेबाज आशीष तैयार, आते ही बड़ा शॉट खेला है, फील्डर है मिड विकेट की तरफ, लेकिन 1 रनों के साथ अपना खाता खोलते हुए दूसरा रन आसानी के साथ हो सकता था, लेकिन रन के लिए प्रयास नहीं किया। अजीत यहां पर इशारा करते हुए कि रनिंग बिटवीन द विकेट में आपको
तेज रहना बहुत जरूरी होता है। चलिए 1 रन बटोरा, 1 रनों की मदद से स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है 20 रन। इस ओवर की अंतिम 1 गेंद बची है, यानी कि टोटल 19 गेंदों का खेल बचा हुआ है। अभी भी जीतने के लिए 41 रनों की आवश्यकता। प्रवीण मुंबईकर मासूम कोहली को थोड़ी सी बातचीत बताते हुए, अंतिम गेंद है, सोच समझ कर ये गेंद डालनी भी उनके लिए जरूरी होगी। जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, अरे जिसने बोला आज उसी ने किया है क्रिकेट पर राज। क्या वो वोडाफोन वर्ल्ड टीम होगी या होगी भैरवनाथ नितिन स्मृति 11 विचुंबे टीम। हर एक गेंद के ऊपर फील्डिंग कंचन सजावट ली जा रही है, तो देखेंगे किस तरीके का ये फील्डिंग में व्यू रचना तो की है। मासूम कोहली की अंतिम गेंद जीतने के लिए 19 गेंदों में चाहिए 41 रनों की बिल्कुल आवश्यकता है। स्विच हिट करने का प्रयास, लाउड अपील तो की गई थी, लेकिन गेंदबाज के द्वारा अपील में यह विश्वास नहीं था कि ये रिस्की शॉट था, कंचन बल्ले पर लगी थी। अंपायर तुरंत इशारा करते हुए, तो ओवर नंबर कंप्लीट हुआ दूसरा, और 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है 21 रन। 61 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है। अब 3 ओवरों में चाहिए 40 रनों की आवश्यकता। प्रांजल एंटरप्राइजेस के ओनर, जिनके माध्यम से इन दोनों भाइयों के लिए हर छक्के के लिए 500 का इनाम है। संदीप वाघमारे साहब, इनकी ओर से लगातार 3 छक्के दागने वाले बल्लेबाज को 1000 रुपए का इनाम है। रामभाई मात्रे माजी सरपंच, इनकी ओर से हर छक्के के लिए 500 का, हर विकेट के लिए 500 का इनाम है। प्रवीण मुंबईकर गेंदबाजी के लिए आते हुए, अब देखेंगे किस तरीके की गेंदबाजी करेंगे। जिस एक्सप्रेस हाईवे एंड की ओर से बल्लेबाजी हो रही है ना कंचन, वहां से रन बने हैं, और जब आप कमेंट्री एंड की तरफ से बल्लेबाजी होती है ना, तब वहां पर रन बनाने के लिए मुश्किलें होती है, क्योंकि पहले ओवर में 13 आए थे कंचन, और दूसरे ओवर में सिर्फ 8 ही रन आए, और एक बहुमूल्य विकेट गंवाई है भैरवनाथ 11 विचुंबे टीम ने। जिंदगी में 5 लाइनें अपने लिए हमेशा याद रखना। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, आई एम द बेस्ट, क्या मैं अच्छा हूं, आई कैन डू इट, क्या मैं कर सकता हूं, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, क्या भगवान मेरे साथ है। ऑन साइड में खेला है, हवा में गेंद, लेकिन जाकर गिरेगी गैप में। स्क्वायर लेग और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बीच में से गेंद, 1 बाउंस ओवर द लाइन, 4 रन। जब भाई बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह, लेकिन बड़ा कौन है छोटा कौन है? बड़ा स्ट्राइक पर है, छोटा छोटा स्ट्राइक, यानी कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। चौकों के साथ शुरुआत होती हुई इस ओवर में आशिकेश के द्वारा। इस बार देखिए ऑन साइड में घूमकर नटरा स्टाइल में मारने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन एक ही रन। 22 का लेग 22 का इशारा अंपायर, 22 का इशारा अंपायर का। तो चलिए लगातार 3 छक्के आते हैं दोनों बल्लेबाजों की ओर से। तो स्वरांश एंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर सनी शेठ तुपे, इनकी माध्यम से बिल्कुल 2000 रुपए का इनाम यहां पर दिया जाएगा। तो मौका है हर बल्लेबाज को। तो बिल्कुल 16 गेंदों में चाहिए रन अप जीतने के लिए। मेरे ख्याल से 35 रनों की आवश्यकता है, जहां पर रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर इस वक्त 26। पिछले 3 ओवर की बात करेंगे ना कंचन, पहले ओवर में चौका जब शुरुआत हुई थी, दूसरे ओवर में भी पहली गेंद के ऊपर चौका, और तीसरे ओवर की शुरुआत में भी बिल्कुल चौका बटोरने में बल्लेबाज कामयाब हो चुके हैं। कोशिश आखिरी सांस तक रहनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या तो अनुभव, लेकिन चीजें दोनों भी महत्वपूर्ण होती है। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है, ना परिवार ना कोई दोस्त, बस आप और आपकी हिम्मत। दोनों टीमों की हिम्मत है, लेकिन देखेंगे हिम्मत के साथ कितना अच्छी तरीके से चलना चाहेगी ये दोनों भी टीमें। राउंड विकेट से गेंद फेंकी थी, तेज बॉल डाली थी सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट बॉल की समाप्ति, स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर वही के वही रुका हुआ 26 रन जीतने के लिए। अब रन और गेंदों के बीच में फासला 15 गेंदें, 35 रनों की बिल्कुल आवश्यकता है। कंचन ये मुकाबला 50-50 बैलेंस है, ना विचुंबा टीम मुकाबला जीती है, ना यहां से वोडाफोन वर्ल्ड टीम मुकाबला हारी है, क्योंकि मैच अभी भी बैलेंस बना है। स्वप्निल कामले अभी तक इनके डगआउट में सुरक्षित है। ऐसे हालातों में एक हाथ बीच में बड़ा शॉट चाहिए भैरवनाथ नितिन स्मृति विचुंबे टीम के लिए। भले ही जेब में गांधी की नोट ना हो, लेकिन दिल में आंधी होना बहुत जरूरी होता है।
ये भी डॉट बॉल। अपील तो की गई थी लेकिन विकेट कीपर के द्वारा कोई उत्साह नहीं। देखिए जो लगातार गेंदें फेंकी जा रही है ना कंचन, ये बिल्कुल ऑफ स्टंप की गेंदें फेंकी जा रही है, जिस वजह से बल्लेबाज को थोड़ी सी परेशानी हो रही है। और ये दो गेंदें डॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। पहली गेंद के ऊपर नंबर आया था चौका और उसके बाद ये शानदार वापसी होती हुई। अब रन और गेंदों के बीच में फासला 14 गेंदें 35 रनों की दूरी, मुकाबले में वापसी होती हुई वोडाफोन वाल टीम की। ये शॉट अच्छा है, पॉइंट के बीच में से शरीर से दूर फेंकी थी, दो गेंदों के ऊपर जरूर देखा लेकिन तीसरी गेंद के ऊपर ये शानदार चौका। का भी शुभागमन हो चुका है, बॉडी बिल्डर्स उनका भी हम स्वागत करेंगे। लेकिन 4 रनों की मदद से महज जो थोड़ा सा दबाव था वो दबाव थोड़ा सा हटाते हुए बल्लेबाज आशीष भोईर और 4 रनों की मदद से भैरवनाथ नितिन स्मृति विचुंबे टीम का स्कोर है 30-31 की जरूरत है अभी भी आने वाली 13 गेंदों के ऊपर। गेंदबाज तैयार, आगे आकर खेलने की कोशिश, अलॉन्ग द कारपेट गेंद को फेंक दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ, रन मिलेगा मात्र 1-1 के साथ। ओवर नंबर कंप्लीट होता हुआ तीसरा, 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद ड्रिंक्स पानी जाएगा मैदान में। देखिए कंचन, संघर्ष भय मुकाबला है, संघर्ष भय मुकाबले में बीटी शेट हम हर एक टीम को कहते हैं कि दोस्तों वेस्ट इंडीज टीम के लिए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए पैसे नहीं थे, वो पैसे भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पे किए और उसी पैसों की कीमत रखते हुए वेस्ट इंडीज टीम के बल्लेबाज कार्लोस ब्रेथवेट ने बेन स्टोक को 4 छक्के दागे थे और उसके बाद वो वर्ल्ड कप पैसों की कीमत रखते हुए वेस्ट इंडीज टीम ने जीता था। और उसके बाद डीजे ब्रावो का गाना बजने लगा था, वो गाना डीजे नितिन जरूर सुनाएंगे। वेस्ट इंडीज द चैंपियन। जिंदगी का रास्ता इतना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता। अरे जब तक ना पड़े हथौड़े के घाव तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। ये मुकाबले में अब संघर्ष करना होगा क्योंकि कांचन पालकर हमें जानकारी बताते हुए पिछली 3 ओवर की पहली गेंदों में सिंगल और अंतिम गेंदों में चौका आया था पहली गेंदों के ऊपर और अंतिम गेंदों के ऊपर सिंगल रन आए थे। तो समीकरण अब बदलेगा, आने वाली 12 गेंदों में चाहिए 30 की आवश्यकता। क्या यहां से विचुंबे टीम यू टर्न ले पाएगी अपने बल्लेबाजी में? जिस तरीके से स्वप्निल कंबले जैसा ऑप्शन अभी भी उनके डगआउट में सुरक्षित है, लेकिन ये पानी लेकर गए थे, मेरे ख्याल से आरडी के सुपुत्र ही होंगे। बच्चू गौरव भगत, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। तो चलिए आने वाली 12 में चाहिए 30 की आवश्यकता। क्या शानदार गेंदबाजी की है प्रवीण मुंबईकर ने तीसरे ओवर में। तो रोहित चिरलेकर गेंदबाजी के लिए आते हुए, बादलों की ओट से किसी दिन तो सूरज निकलेगा जरूर, सफर जारी रख जिंदगी का, एक दिन तो वक्त बदलेगा जरूर। लेकिन अब वक्त किसके लिए बदलेगा? या घरेलू मैदान के ऊपर भैरवनाथ नितिन स्मृति विचुंबे टीम के लिए या होगा वोडाफोन वाल टीम के लिए? सुदेश सालुंके ने पहले ओवर में रन खर्च किए 13, मासूम कोहली ने रन दिए 8, उसके बाद प्रवीण मुंबईकर ने रन दिए सिर्फ 10, यानी कि 31 बने हैं एक विकेट के नुकसान पर। अब 12 गेंदों में यहां पर खेल का असली मजा आपके सामने जरूर आ पाएगा। प्रवीण मुंबईकर थोड़ी सी बातचीत करते हुए, गेंदबाज रोहित चिरलेकर जो हमारे रविंद्र चिरलेकर इनके सुपुत्र है, एक अच्छे कमेंटेटर भी है। लेकिन आज विचुंबे के सरजमी पर भैरवनाथ चषक में किस तरीके का गेंदबाजी का परफॉर्मेंस दे पाएंगे? देखिए कंचन, हवा जो है ना, हवा वो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को बिल्कुल नजर आ रही है क्योंकि जो कपड़ा है ना वो थोड़ा सा हिल रहा है, वो साफ दर्शाता हुआ कि हवा। जब दुबई में आप खेलते हो ना क्रिकेट, तो खिलाड़ी देखते हैं मिट्टी उठा करके हवा किस दिशा में है, तो ये देखिए हवा का फायदा ले पाएंगे। हाफ ट्रैकर की बॉल, कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, अगर इरादों में दम है तो मंजिल भी झुका करती है। दिखा दिया बल्लेबाज यहां पर आशीष भोईर ने शानदार छक्का। अब समीकरण बदलता हुआ 11 गेंदों में चाहिए
24 रनों की बिल्कुल आवश्यकता। कंचन ये हवा का फायदा मिला और जो सूरज की किरणें है ना वो सुदेश सालुंके को अभी भी तंग कर रही है। वो फील्डिंग में खड़े हैं ना, एक हाथ अपने आंखों के ऊपर सामने रखा है ताकि ये सूरज की किरणें उनको काफी तकलीफें दे रही है और इसका फायदा ये नाना बोईर के सुपुत्र आशीष बोईर ने जरूर लिया। तो चलिए मच नीडेड सिक्सर आशीष बोईर के बल्ले से, गेंदबाज तैयार। इस बार ऑन साइड में बड़ा पुल करने की कोशिश तो जरूर की थी लेकिन यहां पर 1 रन बटोरे अपना काम तमाम किया। 1 रनों की मदद से टीम का हालांकि बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 38 रन। रनों और गेंदों के बीच में फासला अब 10 गेंदें बची है, 23 रनों की आवश्यकता। हालात वो ना रखे जो हौसले को बदल दे, हौसला वो रख जो हालातों को बदल दे। विचुंबे टीम के लिए बच्चे बल्लेबाजी की जरूरत है। ये देखिए गेंदबाजी की बात करेंगे तो वाल टीम को भी अच्छी गेंदबाजी की जरूरत है। प्रमोद मात्रे भाऊ के खंदे समर्थक, विवेक बोईर के खंदे समर्थक, यस भाऊ जताते हुए। लेकिन कल भाऊ ने भी रायगढ़ 40+ प्रीमियर लीग में कमाल की पारी खेली थी और भाई ने भी जिक्र किया था जब विचुंबा टीम का एक फॉर्म था जो अचानक मोपाड़ा के मैदान के ऊपर मैन ऑफ द सीरीज विनोद भाऊ बने थे और वहां पर चैंपियन बनी थी भैरवनाथ विचुंबे टीम और राम मात्रे फाउंडेशन नाम से वो टीम खेली थी। कमाल का परफॉर्मेंस देखा था लेकिन वहां टीम कमबैक करना चाहती है। 10 गेंदों में चाहिए 23 रनों की बिल्कुल आवश्यकता। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज होंगे आशिकेश बोईर, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज है आशीष। दोनों भाइयों की जोड़ी मैच तलक जाने की कोशिश करते हुए लेकिन मासूम कोहली के ये रोहित चिरलेकर की 4 गेंदें इंपॉर्टेंट होगी। तेज बॉल लेकिन अंपायर का नो बॉल का करार करेंगे। ये 6 ये 4 है, देखेंगे अंपायर के फैसले का इंतजार। ऋषि आप दर्शा दीजिए, शायद उन्हें भी नहीं पता ये 4 रन है तो ऋषि बताते हुए ये 4 4+1 तो पंजा मिलेगा। कहते हैं आम आदमी का हाथ कांग्रेस के साथ, ये पंजा की 4+1 नो और इसी के साथ रन मिलेंगे मेरे ख्याल से 5 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 43 रन। चलिए टीम मीटिंग नहीं है, अंपायर वार्न करते हुए। रन और गेंदों के बीच में फासला 10 गेंदे 18 रनों की आवश्यकता। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा अध्यक्ष झांसी के बिल्कुल कप्तान यानी कि स्वर्गीय मेघनाथ प्रतिष्ठान के सर्वा भूषण इनका आगमन हो चुका है और जिनके माध्यम से 13, 14, 15, 16 फरवरी को ये दूसरा साल होगा स्वर्गीय मेघनाथ सेठ प्रतिष्ठान विठ्ठल रखुमाई क्रिकेट क्लब झांसी जिनके ओर से नाइट का टूर्नामेंट का आयोजन। तो आपका स्वागत है भूषण। पिछले साल काफी कमाल की टूर्नामेंट नजर आई थी और इस सीजन में और 4 चांद लगती हुई ये टूर्नामेंट नजर आएगी। तो ये भी माझा हमेशा कहता है उगड़ा डोले पहाड़ हिट और अगली गेंद होगी ये फ्री हिट। बलीशेठ घरत साहब हमेशा दमदार योगदान, बिग ट्रॉफी के यशस्वी आयोजक, उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो रन और गेंदों के बीच में फासला 10 गेंदे 18 की दूरी। हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है कंचन जब ठान लिया जाता है। गेंदबाज तैयार रोहित चिरलेकर, फीट की गेंद खूब और के लिए 2023 में वो भी अपने सेकंड इनिंग में बनने वाले हैं। तो ये शानदार छक्का और 6 रनों की मदद से हालांकि भैरवनाथ 11 नीतीश स्मृति विचुंबे टीम का स्कोर रफ्तार के साथ बढ़ता हुआ 49 रनों के ऊपर 61 रनों का पीछा करना है लेकिन रोहित चिरलेकर को टारगेट बनाया। क्या ये सोच अच्छी थी कंचन वोडाफोन वाइल्ड टीम के कप्तान की? तो ये गलत सोच है। तो ये देखिए बिग ट्रॉफी के आयोजक यानी कि हमारे बलीशेठ घरत बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट इस मैच को देते हुए और स्वर्गीय मेघनाथ सेठ प्रतिष्ठान टीम को उनके माध्यम से शुभकामना चुकी है। हा लय भारी रामजी यांच्याकडून प्रवीण गायकांच्या खास कॉमेंटसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे मंडळा भारी आहे। धन्यवाद रामभाई का तो ये कहना है कि आपली चव आवडली तर या, पटलं तर या आणि बेजार सिमेजाचे खऱ्या अर्थानं कलाकार देखील आहेत। रामभाई लय भारी, आपलं स्वागत है। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से लड़ना पड़े। इस बार ऑन साइड में मारने की कोशिश, फिंगर अप गोस, बल्लेबाज होंगे आउट। निर्णायक मोड पर ये जरूरत थी विकेट की और इसी के साथ बल्लेबाज होंगे आउट। आशीष
बैक टू द आशिकेश, बैक टू द पेविलियन। आएगा मजा। अब आने वाली गेंद है 8, जीतने के लिए 12 रनों की आवश्यकता। ठोक दीजिए। की बल्लेबाजी अगर आपको पसंद आई हो तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस बल्लेबाजी के लिए। कमाल का परफॉर्मेंस रहा इस बल्लेबाज का, अपने पारी को संभाला। सलामी बल्लेबाज कैसा होना चाहिए इन्होंने दिखाया और 8 गेंदों में फास्ट एंड फ्यूरियस इनिंग, 22 रनों की शानदार पारी खेली और पारी मात्र समाप्त होती हुई। तो अब समीकरण बदलेगा, थोड़ी सी कमबैक करती हुई वोडाफोन वाल टीम। 8 गेंदे 12 रनों की बिल्कुल आवश्यकता है। 12 गेंदों में 30 रनों की शानदार पार्टनरशिप दोनों भाइयों के द्वारा नजर आई। अब मैदान में सिम्बा स्वप्निल कामले, ये मिडिल ऑर्डर्स का सबसे खतरनाक बल्लेबाज है। प्रवीण मुंबईकर के काफी अच्छे दोस्त, लेकिन आप यहां पर दोस्ती होगी या दुश्मनी होगी, क्योंकि मैदान में कभी किसी से दोस्ती नहीं की जाती। आते ही बड़ा शॉट खेलने की कोशिश जरूर की थी। 1 रन कंप्लीट। फील्डर थोड़े से दूर थे, नहीं जोखिम उठाना चाहते हैं। जानते हैं आशीष भोईर की अब विकेट गिर चुका है, इसके वजह से ये थोड़ा सा प्रेशर नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन देखेंगे आने वाली अब गेंदें बची है मेरे ख्याल से टोटल 7 और जीतने के लिए 11 रनों की आवश्यकता। जितना डरोगे लोग उतना डराएंगे, जरा हिम्मत से तो चल मेरे दोस्त, अच्छे अच्छे भी सर झुकाएंगे। 50 कंप्लीट होते हुए नितिन स्मृति भैरवनाथ विचुंबे टीम के 61 का पीछा करना है। अब 7 गेंदों में चाहिए 11 रनों की आवश्यकता। न खाई ठोकरे सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराओगे गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे? सही गलत का फैसला मैदान में होगा, लेकिन हर एक डॉट बॉल इंपॉर्टेंट होगी वोडाफोन वाल टीम के लिए। हर एक विकेट इंपॉर्टेंट होगी वोडाफोन वाल टीम के लिए। बीच में एक छक्का यह बहुत ही जरूरी होगा भैरवनाथ नितिन स्मृति 11 विचुंबे टीम के लिए। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप कवर पॉइंट। चलिए ये थोड़ी सी फील्डिंग की व्यू रचना है। तो और मेरे ख्याल से एक जो खिलाड़ी था उसे चौथा खिलाड़ी लाना चाहते हैं ऑन साइड में। तो लॉन्ग ऑन एक रखा है, काउ कॉर्नर है, मिड विकेट है और स्क्वायर लेग। 4 खिलाड़ी है ये। चलिए अब देखेंगे ये विजन रखी है, ये ट्रैप है नाना भोईर के सुपुत्र के लिए कि जाल में फंसेंगे। चलिए बल्ले का अंदरूनी किनारा लगातार शॉर्ट स्क्वायर लेग के अंपायर की तरफ से निकाला है जरूर। 1 रन तो कंप्लीट। ऋषि तेज आते हुए, लेकिन ये कलेक्टिंग खराब हो चुकी है मेरे ख्याल से प्रदीप मुंबईकर के द्वारा। तब तक 2 रन चुरा लिए। 2 रनों की मदद से ओवर नंबर 4 हुआ समाप्त। 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन बने हैं अब तक दशावतारी रावण यानी कि 52। जीतने के लिए रन चाहिए 6 गेंदे 9 रनों की आवश्यकता। ठोक दीजिए। कीमत पानी की नहीं होती मेरे दोस्त, प्यास की होती है। कीमत मौत की नहीं, सांस की होती है। कीमत चौके छक्के की नहीं, कीमत यहां से मैच जीतने की होती है। गाना सुना है डीजे नितिन आपने, जब आपने ही शामिल हो दुश्मनों के चाल में तो शेर भी फंस जाता है कुत्तों के जाल में। अब गेंदबाजी में परिवर्तन, नए गेंदबाज आते हुए रोहित चिरलेकर ने चौथा ओवर फेंका था। प्रवीण मुंबईकर से गेंदबाजी की जा रही है और मेरे ख्याल से प्रवीण मुंबईकर ने जब तीसरा ओवर फेंका था तो उन्होंने 10 ही रन खर्च किए थे। अब स्वप्निल कामले की कमियों को शायद जानते होंगे और उसी के वजह से उन्होंने खुद के कंधों के ऊपर यह कांचन फैसला लिया है। मुकाबला ऐसा करो कि अगर हार भी जाओ तो उसके जीत से ज्यादा तुम्हारे हार के चर्चे हो। अगर हालात पर तुम्हारी पकड़ सही है तो यकीन मानो कि जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं कर सकते। 6 में चाहिए 9। 100 नंबर की जर्सी पहनकर गेंदबाजी के लिए उतरे हैं प्रवीण मुंबईकर, लेकिन सामने है सिम्बा स्वप्निल कामले खेलने के लिए तैयार। मिडिल ऑर्डर्स की सबसे मजबूत कड़ी, कड़क मुकाबला। 6 गेंदें 9 की दूरी। पहली गेंद पैरों पर डाली थी ऑन साइड में, मिड ऑन में फील्डर है, एक के साथ छोर बदले दोनों बल्लेबाजों ने। अब 5 गेंदों में चाहिए 8 रनों की जरूरत। कंचन नावड़े विपक्ष मोटे भिंगार, सार्थक 11 कौन भूलेगा वो मुकाबला। 24 में चाहिए थे 24, 6 में आए थे 9। पहली गेंद के ऊपर आया था छक्का और 5 गेंदों में 3 नहीं निकले थे और मोटे भिंगार सार्थक 11 टीम इस श्रृंखला से बाहर हो चुकी है। लेकिन ये ऐसा तो नहीं करवाना चाहेंगी नितिन स्मृति भैरवनाथ 11 विचुंबे टीम, लेकिन उनके सामने ये पहाड़ है वोडाफोन वाल टीम की।
कर्म के पास ना कागज है ना किताब है, लेकिन फिर भी सारे जगत का हिसाब है। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते कंचन, समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन, क्योंकि यहां पर देखेंगे मन तभी भरेगा जब यह मुकाबला जीतेगी कोई टीम। हवाई यात्रा जरूर की है, फील्डर लॉन्ग ऑफ में आते हुए कोई गलती नहीं, बल्लेबाज होंगे आउट। मुकाबला अभी भी बैलेंस है, स्वप्निल को रहना पड़ेगा नॉन स्ट्राइक एंड पर, क्योंकि 4 गेंदे 8 रनों की आवश्यकता। फिल्म आई थी अमित मात्रे सर मेला, और मेला का गुज्जर का एक डायलॉग आपको याद होगा कि शेर का शिकार करने के लिए कौन सा जाल बिछा इन लोगों ने, तब आवाज आई थी चंदनपुर गांव में मेला लगेगा। और ये आज मेला लगा है विचुम्बे गांव में, और खास करके विचुम्बे टीम के ही खिलाड़ी के खिलाफ जाल बिछा था, ये ट्रैप था और ट्रैप में पूरी तरीके से फंसे। अब रन और गेंदों के बीच में फासला है आखिर की 4 गेंदे 8 रनों की आवश्यकता। स्वप्निल है नॉन स्ट्राइक एंड पर, अविनाश है स्ट्राइक एंड पर। क्या नाश कर पाएंगे गेंदबाज का अविनाश? जो अपने कदमों के काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंच जाते हैं। जबरदस्त मुकाबला, जबरदस्त मुकाबला, इसे कहते हैं आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास भरी ये गेंदबाजी। जब लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज थे कंचन, तब उन्होंने राउंड द विकेट से गेंदबाजी की थी। अब राइट हैंडर बैट्समैन आ चुके हैं तो ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे इस वक्त अविनाश के लिए। चलिए, जबरदस्त मुकाबला, पिछले 2 मुकाबले से बेहतर यह मुकाबला। 4 गेंदे 8 की दूरी, अविनाश से तैयार खेलने के लिए। बाहरी किनारा लगा है बल्ले का, ये कैच लेना चाहिए था, ये कैच लेते स्वप्निल नॉन स्ट्राइक एंड पर रहते, मुकाबले में वापसी हो सकती थी। ये दूसरी मर्तबा गलती हो चुकी है वोडाफोन वाल टीम के खिलाड़ियों की ओर से, और इसी के साथ जीवनदान मिला। ये जीवनदान है या मैच छोड़ा है या आने वाला समय ही आपको बता पाएगा, लेकिन ये गलती हो चुकी है कंचन वोडाफोन वाल टीम के खिलाड़ियों के द्वारा। अंतिम 3 गेंदे 7 रनों की आवश्यकता, 1 छक्का 1 सिंगल इस मुकाबले में पूरी तरीके से करवटें बदल सकता है। अल्लाह से पूछा गया इंसान कब बुरा बनता है, तो अल्लाह ने फरमाया जब वो अपने काम को, अपने आप को दूसरे से अच्छा समझने लगता है। 3 गेंदे 7 की दूरी, ये लीजिए कमाल की गेंदबाजी। अपील तो लाउड की गई थी, लेकिन ये डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई पूरी तरीके से प्रेशर स्वप्निल कामले को बीट कर दिया है। अब आने वाली गेंदें, बचाओ गेंदों में सिर्फ 12 रन चाहिए थे, और ये स्वप्निल कामले बीट होते हुए। ना गोरा रंग हुसैन की अलामत है, ना काला रंग बदसूरती की निशानी है, कपन सफेद होकर भी खौफ की अलामत, और काबा काले गुनाह में भी आंखों की ठंडक है। तो 1 गेंद 2 गेंदे 7 की दूरी, गेंदबाज तैयार। तो स्वप्निल कामले बीट हो चुके हैं पूरी तरीके से। विचुम्बे टीम के खेमे में यह सन्नाटा, दर्शक उनके मात्र रास्ता छोड़ते हुए, बहुत बड़ी अपेक्षा थी। अब 1 गेंद में चाहिए 7 की दूरी। व्हाट अ ग्रेट कमबैक। नावड़ा भिंगार का यह मुकाबला हुआ था, बिल्कुल वही मुकाबला नजर आता हुआ, और 6 में कंचन 9 नहीं निकालने दिए। 1 गेंद, अब कोई खराब गेंद आएगी, क्लीन बॉल, और